नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो खास मेहमान हमीद मेवाती, जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। रमज़ान के लिए भी आपको बहुत मुबारक। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अल्पसंख्यक मोर्चे में दोबारा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है और एक खिदमत करने का मौका, अल्पसंख्यक समाज के भाइयों के बीच में जाने का मौका उन्होंने दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को रमजान के मुबारक मौके की मुबारकबाद पेश करता हूं और सभी से मैं यही गुजारिश करता हूं कि इस रमजान के माह में देश प्रदेश के लिए अमन चैन भाईचारे के लिए आप सभी दुआएं करें। ये जो गंगा जमुना तहजीब का जो हमारा प्रदेश जाना जाता है, इस प्रदेश की उन्नति के लिए, इसके विकास के लिए और हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर कैसे किया जाए, इनके लिए सब हमको मिलकर दुआ करनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे भाई हैं, जो युवा हैं, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, जिन्होंने जो वादे किए थे युवाओं से कि 4 लाख नौकरी देने का काम राजस्थान सरकार करेगी, जिसमें 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 2 साल के कार्यकाल में किया है। और 12 जनवरी को युवा दिवस के उपलक्ष्य में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए जो कैलेंडर जारी किया है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे सारे युवाओं को ये जो मौका दिया है उसके लिए, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाने की आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं कि युवा जो हमारी पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी राजस्थान की सरकार कर रही है। वक्फ बोर्ड को सर, वक्फ बोर्ड जो है, काफ़ी जो राजस्थान के अंदर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जो खारिज होती है, वो इसका क्या मामला है? क्या फर्जी है? क्या है ये मामला पूरा? कि देश के अंदर वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है और राजस्थान के अंदर जो पिछली सरकार में जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी, उन लोगों ने जिस तरह से वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है, उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि जिन लोगों ने जिस तरह के जो काम किए हैं, जो वक्फ की जो संपत्तियों को किराए के नाम पर बेचने का काम जिन लोगों ने किया है, उनके खिलाफ हम जांच भी कराएंगे। और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि जो ये हमारी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, इन्होंने वक्फ की संपत्तियों पे जो कब्जे कर रखे हैं, उनको भी हमारी सरकार हटाने का काम शीघ्र करेगी, क्योंकि इनके ही तकलीफ हुई है। ये जो वक्फ संशोधन जो बिल आया है, उसमें सबसे ज्यादा अगर तकलीफ हुई तो हमारी विपक्षी पार्टी के लोगों को हुई है। इन्होंने बड़े स्तर पर, ये जयपुर के अंदर भी और पूरे राजस्थान में, जिस तरह से हमारे विपक्षी पार्टी के लोगों ने अवैध रूप से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे कर रखे हैं, उनका खुलासा भी हम शीघ्र करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिले वाइज हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं और जिलों में जिस तरह से वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का काम पिछली सरकार के लोगों ने किया है, क्योंकि अभी वर्तमान में भी पिछली सरकार के बनाए हुए जो लोग हैं वही इस वक्त बोर्ड के अंदर मेंबर्स भी हैं, चेयरमैन भी हैं। उनके लिए भी, क्योंकि नियम है, ये वक्त का जो बिल जो एक्ट था उसके कारण उनको नहीं हटा पाए थे, लेकिन उनके जो भ्रष्टाचार है उनकी सरकार जांच करा रही है, जिसका खुलासा भी हम लोग जल्दी करेंगे। और सर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो वफ़ की जो संपत्ति है, वहाँ से तो है ₹70 मिलते हैं, लेकिन जो जिन्हों के पास में वो संपत्ति है, वो 70 से 80 हज़ार रुपए जो है वहाँ से उठा रहे हैं। उसको लेकर के क्या कहना है आपका? किस प्रकार से ये बंद होगा? देखिए, सारे विषयों पे जांच का विषय है, जांच चल रही है। जयपुर में भी एक आलीशान जो प्रॉपर्टियां हैं, हाँ। चाहे एमआई रोड हो, वहां पर भी एक प्रॉपर्टियां बड़ी स्तर पर हैं, जिनका किराया वक्त को कम मिलता है, लेकिन वो दूसरे लोगों को किराए पे चला देते हैं। उनको भी हम जांच कर रहे हैं और हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से इस विषय को ले रही है। हाल ही में जो है राजस्थान का बजट पेश हुआ है, उसके अंदर जो है अल्पसंख्यक को कुछ भी नहीं मिला, जबकि अल्पसंख्यक 11% है। उसके बाद में भी अल्पसंख्यक को कुछ नहीं मिला। और आप राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, जो राजस्थान के 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए काम करते हैं,
3600 कौम के लिए काम करते हैं। तो ये जो हमारी विपक्षी पार्टियों के आरोप हैं ये निराधार है, क्योंकि राजस्थान के लिए जो योजनाएं बनती हैं वो सभी समाजों के लिए बनती हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, कभी आपने ये सुना है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इन योजना का लाभ नहीं मिलेगा? अब अगर आप आंकड़े निकालना चाहें तो जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट पेश किया गया है, जो हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं आदरणीय दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, वो ऐतिहासिक बजट रहा है। और युवाओं को, किसानों को, बुजुर्गों को, और जिस तरह का ये बजट आया है, इस बजट से पूरे राजस्थान में खुशहाली का माहौल क्रिएट करने का काम हमारी सरकार ने किया है। युवाओं में बड़ा जोश है। इस चीज को लेकर हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की योजनाएं जो हैं, उन योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा। लेकिन सर 2024-25 के अंदर तो 420 करोड़ रुपए जो है अल्पसंख्यक को दिए गए थे। दी ऐसे तो केंद्र सरकार का जो भी हमारा बजट आया उसमें 3400 करोड़ रुपए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए बजट पारित किया है। उस 8 करोड़ राजस्थानियों में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आते हैं। सभी समाजों को, उनके हितों को देखते हुए ये बजट पारित किया गया है। डीबीटी वाउचर ये योजना है वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुई है अभी तक? किन लोगों को इसका लाभ हुआ है अभी तक? देखिए, वो आंकड़े हमारे पास भी आ रहे हैं और बड़े स्तर पर हमारी सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं सभी समाज के लोगों को मिला है। और आने वाले दिनों में इन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में भी जाएंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि हर वर्ग को राजस्थान सरकार का लाभ मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी 3600 कौम के लिए काम करते हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए काम करते हैं। लेकिन आम जनता तक जो है इसका लाभ नहीं पहुंच रहा, इसको लेकर के क्या आपका अगला कदम रहेगा? किस प्रकार से जो आम जनता है उसको किस प्रकार से जो इस चीज का लाभ मिल सकेगा, क्या कदम रहेगा आगे का आपका? आम जनता तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए संगठन के माध्यम से हमने पूरी तैयारी कर ली है। और हमारा पूरा संगठन अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता, विशेष तौर से क्योंकि हम अल्पसंख्यक मोर्चे का मुझे दायित्व मिला है, तो हमारे कार्यकर्ता नीचे धरातल पर, जहां बूथ स्तर पर हमारे जो लोग रहते हैं, वहां तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का हमारा मोर्चा काम करेगा। क्योंकि मैं भी प्रवास के दौरान जब जाता हूं तो लोगों से मिलता हूं, हम यही अपील करते हैं कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई है उन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि सरकार की योजनाएं सभी समाजों के लिए हैं, 3600 कौम के लिए है, 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए है। प्री मेट्रिक देखा जाए तो प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मेरिट कम मीन्स जो छात्रवृत्ति, ये सब छात्रवृत्तियां बंद है। इसको लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा है कि हमारी सरकार आएगी तब ये छात्रवृत्ति दोबारा हम चलाएंगे। अभी हम सरकार से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है छात्रवृत्ति चालू नहीं कर रही है। ये इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, चाहे रोजगार के माध्यम से। अब हमारे युवा रोजगार देने वाले बन रहे हैं। स्टार्टअप योजनाएं जो चल रही है सरकार की, उन योजनाओं का लाभ हमारे युवाओं को मिल रहा है और हमारे युवा बड़े स्तर पर स्टार्टअप योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से देश विदेश के जो हमारे प्रवासी भाई हैं यहाँ पर आकर, जिन्होंने राइजिंग राजस्थान में हिस्सा लिया, उन्होंने जिस तरह के यहाँ पर उद्योग धंधे लगाने का काम किया है, उनका लाभ भी हमारे युवाओं को मिलेगा। और जो हमारे विपक्षी पार्टी के नेता यहाँ पर लोगों को भड़काने के लिए आ जाते हैं, बयानबाजी करके चले जाते हैं, लेकिन अब युवा, हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के युवा हैं, वो विशेष तौर से जागरूक हो चुके हैं। और जागरूकता लाने के लिए हमारे भी बहुत सारे अभियान हम चलाने वाले हैं, क्योंकि अभी रमजान का महीना है। रमजान के बाद में, ईद के बाद में जब हमारे जो कार्यक्रम रहेंगे, युवाओं को जोड़ने का हमारा कार्यक्रम रहेगा। सरकार की योजनाओं को युवाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा। किस प्रकार से करेगी अल्पसंख्यक काम, किस प्रकार से किया जाएगा? देखिए, हमारा जो संगठन है, संगठन का जो हमारा प्रारूप है, चाहे जिलों में हो या मंडल में हो या बूथ स्तर पर हो, जहां भी जिस तरह का जो हमारा संगठन बना हुआ है, उस संगठन के एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाएगी। और जिम्मेवारी के साथ में अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता राजस्थान सरकार की योजनाओं को और केंद्र की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी अल्पसंख्यक के द्वारा जो चलाई गई छात्रवृत्ति है वो भी बंद है, और उनके बारे में मालूम नहीं होता। तो बच्चों तक किस प्रकार से जो हर एक बच्चे को इस चीज के बारे में मालूम हो? एजुकेशन के मामले में, चाहे मदरसों में एजुकेशन हो या स्कूलों में एजुकेशन हो,
सरकार ने जिस तरह की योजनाएं जो चलाई हैं, उन योजनाओं का सीधा सीधा लाभ हमारे समाज के लोगों को, हमारे बच्चों को, जो बच्चे जहाँ पर स्कूल में या मदरसों में जाते हैं, उनको लाभ मिल रहा है। और आने वाले दिनों में जो भी योजनाएं होंगी, उन योजनाओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं को लेकर हमारे कार्यकर्ता आम लोगों तक जाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए 15 सूत्री कार्यक्रम जो है, कितने धरातल पर हैं और कितने नहीं है? कितने को अभी तक लाभ मिल चुका है लोगों को? उसके बारे में कुछ बताइए। 15 सूत्रीय जो कार्यक्रम रहते हैं, जो जिला कलेक्टर के माध्यम से चलते हैं, राजस्थान के सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से उन योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और 15 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो 15 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्सों को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और उनको जागरूक करने का काम करते हैं कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जो इतने दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ये योजनाएं चलाई हैं जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, राजस्थान के लोगों को भी उनका लाभ मिले, उसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। देखा जाए भजनलाल सरकार को 2 साल उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब कब तक उन लोगों तक जो इस चीज के लाभ के लिए हकदार हैं, उन तक ये किस प्रकार से पहुंचेगी, वो बताइए सर। देखिए, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 2 साल में वो बेमिसाल काम किए हैं, जो पिछली सरकार ने 5 साल में भी नहीं किए। जो घोषणा पत्र में हमारी सरकार ने जो वादे किए थे जनता से, उनमें से 70% काम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2 साल में करने का पूरा पूरा प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं से वादे किए थे कि 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम राजस्थान सरकार करेगी। 2 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने किया है। और 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम इसी साल में एक कैलेंडर जारी किया है। 12 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को एक तोहफा देने का काम किया है। 1 लाख युवाओं को नौकरी आपको देखने को मिलेगी। इस साल भी 1 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी और सभी समाजों के लोगों को सामूहिक करके इस नौकरी देने का काम सरकार ने किया है। 3600 कौम को साथ लेकर चलने का काम राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक के द्वारा जो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी, वो बंद हो गई। वो कब तक जो है वापस स्टार्ट हो जाएगी? कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए, सारी ये जो योजनाएं हैं वो सरकार चला रही है। जो हमारे जिलों में जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लग रहे हैं, उनसे भी हमारी बात चल रही है और निश्चित ही जो सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे लोगों को मिलना चाहिए और सबको मिलेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सभी समाजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सभी समाजों के हितों में वो काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक ये जो बजट पेश किया है, इसमें सभी समाजों को लाभ मिलेगा।